बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ एक आपकी नई जो है मुश्किल को हल किए हुए इस वीडियो को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुश्किल का हल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से ही बल्कि रात से ही एक ऐड जो है वो चल रहा है और इस ऐड को जो है वो इतना ज़्यादा मुझे मैसेज आया है कि मैं सर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, तो सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। तो आपने बाहर थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा वीडियो के ऊपर कि मैंने वहाँ पे भी लगाया कि खुशखबरी है। तो सबसे पहले जो है आइए सबसे मिल के सब मिल के अल्लाह पाक से दुआ कर लेते हैं हमेशा की तरह कि ज़ात बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले पहले ही मिनट में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी ये वाली वीडियो है ये थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं उसके लिए शुरू में ही माजरत ख्वाह हूँ। ठीक है, तो इसमें मेहरबानी कीजिएगा। फिर बाद में कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं, जी आप वीडियो जो है वो बहुत लंबी बना देते हैं। तो मैं आपके सारे इसमें जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात देने की कोशिश करूंगा और आपकी जो हेजिटेशंस है वो दूर करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जी, खुशखबरी क्या है। तो खुशखबरी ये जान लेते हैं, बल्कि खुशखबरी से भी पहले कि ये इश्तिहार जो है ये रियल है या फेक है। तो ये आप सुन लें, ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि ये इश्तिहार जो है ये रियल है। ठीक है, और पंजाब पुलिस में भर्ती आ गई है कांस्टेबलान की, लेडी कांस्टेबलान की, ड्राइवर कांस्टेबलान की, ट्रैफिक असिस्टेंट की, ये सारी भर्ती जो है वो आ चुकी है। ये जो ऐड आप देख रहे हैं रात से सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर वायरल हो रहा है, ये ऐड जो है ये जेन्युइन है और ये रियल है। तो पहला पॉइंट आपका हल हो गया। ठीक है, पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा लोग यही पूछ रहे थे कि ये रियल है या फेक है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी कि इसमें जो ये जो भर्ती है इसमें फॉर्म वगैरह कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारा कुछ इस ऐड के अंदर लिखा हुआ है। हम इस ऐड को जो है वो तसल्ली से रीड कर लेते हैं। ठीक है, और आपके सारे सवालात के जवाब साथ साथ आपको मिलते जाएंगे। तो इस ऐड के अंदर जी क्या कुछ है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह है कि पंजाब के तमाम अजला, ठीक है जी, पंजाब के तमाम अजला में कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान, ड्राइवर कांस्टेबलान और ट्रैफिक असिस्टेंट स्केल नंबर 7। ये सबसे पहले एक सवाल यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि कांस्टेबलान का, लेडी कांस्टेबलान का जो पंजाब पुलिस में है, ड्राइवर कांस्टेबलान ये भी पंजाब पुलिस के ही होंगे और ट्रैफिक असिस्टेंट ये ट्रैफिक पुलिस के होंगे। इन सब का स्केल जो है ये बराबर है, 7वां स्केल है। ठीक है, इसके लिए भर्ती हो रही है। तो इसमें क्या है जी, सबसे पहले आ जाते हैं जी कहाँ कहाँ हो रही है जी, पूरे पंजाब में हो रही है। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया जी, उम्र की हद इस साल इस बार क्या होगी? तो 18 से 22 साल है पंजाब के तमाम अजला में। और डीजी खान और राजनपुर के कबायली इलाका जात में जो है उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल है। ठीक है, कबायली इलाकों के लिए 18 से 25 साल है। और आपके जो है आपके बाकी जो अजला हैं डीजी खान और राजनपुर के कबायली इलाका जात के अलावा, वो जो हैं उनके अलावा बाकी जितने भी हैं सबकी 18 से 22 साल है। अच्छा जी, उसके उससे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि जी हम उधर जाके अप्लाई करते हैं, हम जो ओवरेज हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपका जहाँ पे आपने अप्लाई करना है आपका डोमिसाइल उसी ज़िले का होना चाहिए और आपका डोमिसाइल का और शनाख्ती कार्ड का जो है वो कोशिश करें कि दोनों चीज़ें ही उसी डिस्ट्रिक्ट की होनी चाहिए जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। और अगर नहीं तो कम से कम डोमिसाइल ज़रूर होना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है जी, मैं फ़लाँ जगह का, मैं लाहौर का रहशी हूँ लेकिन मेरा डोमिसाइल मुल्तान का है और मेरा शनाख्ती कार्ड लाहौर का है, तो मैं कहाँ अप्लाई करूँगा? तो आपका जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, ये आगे आएगा भी। नेक्स्ट है जी कद क्या है? कद इसमें मर्द और औरतों का अलग अलग कद होता है। तो हम साथ साथ डीजी खां के राजनपुर के कबायली इलाकों को भी साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं और पंजाब के बाकी इलाकों को भी। तो कद जो है वो मर्द उम्मीदवारों के लिए, जो मर्द कैंडिडेट होंगे ख्वाहिशमंद है भर्ती होने वाले, उनका कद जो है वो 5 फुट 7 इंच रिक्वायर है। और खवातीन का कद जो है वो 5 फुट 2 इंच है। ये कम से कम, इससे ज़्यादा हो कोई इशू नहीं है। ठीक है,
اس کے بعد ہے جی آ جاتے ہیں ڈیجی خان کی طرف. تو ڈیجی خان اور راجن پور کے جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں ان کے لیے مردوں کے لیے قد کی جو ان کا قد کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 5 فٹ 5 انچ اور خواتین کے لیے 5 فٹ 2 انچ. یعنی کہ مردوں کے لیے 2 انچ کی کنسیشن ہے, عورتوں کے لیے سیم ہے پنجاب میں اور قبائلی علاقوں میں, پنجاب کے قبائلی علاقوں میں. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی چیسٹ کی طرف. تو یہ مرد امیدواروں کے لیے یہ ہے 33 انچ اور 34.5 انچ. اس میں کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو ایکسپیرینس تو ہوگا, لیکن میں جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ 33 انچ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے اسٹیبل کھڑے ہیں اور آپ کا قد جو ہے وہ میش سوری آپ کی چھاتی جو ہے آپ کی چیسٹ جو ہے وہ میش کی ہے, تو ایسے ہی آپ کے چھاتی کے اوپر فیتا رکھا تو بالکل ایسے نارمل, تو آپ کی چھاتی 33 انچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور 34.5 سے کیا مراد ہے, اب جب آپ نے 33 انچ پورا کر لیا, اب آپ اپنی سانس اندر کی طرف کھینچیں گے, یعنی کہ اپنا سینے کو پھلائیں گے. ٹھیک ہے. جب سانس اندر جائے گی پھیپھڑے پھولیں گے تو آپ کا سینہ کھلے گا. تو وہ جو کھلائی ہے جو وہ اندر کی طرف سانس کھینچنا ہے وہ 1.5 انچ ہونی چاہیے اس کی چوڑائی جو ہے. اگر 1.5 انچ آپ کی چھاتی جو ہے وہ پھولتی ہے تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں, نہیں تو 33 کئی لوگ 33 آدھا انچ بھی ان کی چھاتی نہیں پھولتی, تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ رہ جاتے ہیں. تو ادھر ڈیجی خان راجن پور کے قبائلی علاقوں کی طرف دیکھتے ہیں جی. ادھر ہے جی 32.5 انچ 31 انچ یعنی کہ ادھر کنسیشن ہے. نیکسٹ ہے جی سکونت. تو سکونت سے کیا مراد ہے, یہ وہی چیز آگئی شناختی کارڈ ڈومیسائل, تو یہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, پہلے ہی بتا دیا ہے. امیدواران کا متعلقہ ضلع کا سکونتی ڈومیسائل ہونا اور شناختی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے. امیدواران کا قبائلی علاقہ جات کے ڈومیسائل کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ جو پنجاب میں اپلائی کریں گے ان کا پنجاب کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے, اور جس ضلع میں بھی اپلائی کر رہے ہیں اس کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے, اور شناختی کارڈ ضرور ہونا ضروری ہے. شناختی کارڈ اور ڈومیسائل کوشش کریں کہ ایک ہی ایڈریس ہو, وہیں پہ اپلائی کریں جہاں پہ ایڈریس ہو. اگر شناختی کارڈ پہ مثال کے طور پہ میں آپ کو پہلے بھی اگزامپل دے چکا ہوں, ایک دفعہ پھر کلیئر کر دوں, بہت ساری فائلیں اس وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. سن لیں تسلی سے کہ اگر آپ کا میں اگزامپل دے دیتا ہوں, اگر آپ کا ڈومیسائل جو ہے وہ ملتان کا ہے اور آپ ملتان کے ہی رہنے والے ہیں, آپ کا ایڈریس جو ہے وہ ملتان کا ہے مستقل, لیکن آپ موجودہ پتہ آپ کا لاہور کا ہے, مثال دے دیتا ہوں آپ کو, تو آپ ملتان میں ہی اپلائی کریں گے, لاہور میں اپلائی نہیں کریں گے. بے شک آپ اس وقت لاہور کوچ کر گئے ہیں, آپ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں, جب تک آپ اپنے ڈومیسائل کے اوپر ایڈریس لاہور کا نہیں چینج کروائیں گے تب تک آپ ملتان میں ہی اپلائی کریں گے. جب آپ ملتان میں اپلائی کریں گے, اگر آپ ملتان میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو آپ ملتان میں ہی سلیکٹ ہوں گے, آپ کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا جب تک آپ کی عمر سروس 10 سال تک نہیں ہو جاتی. بات سمجھ گئے ہوں گے آپ, تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آگے چلتے ہیں. اسی طرح قبائلی علاقوں کا جی آپ کا ڈومیسائل کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں تلیم کی طرف. تو تلیم جو ہے وہ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ بیما 50%, یعنی کہ 50% مارکس چاہیے آپ کو میٹرک میں. اور جو قبائلی علاقوں کی طرف ہے ان کے لیے بتاتا چلوں, وہ لوگ بھی سن لیں. آپ کے لیے جی ہے جی, آپ کے لیے 50% جو ہے وہ شرط نہیں ہے, آپ کا صرف میٹرک پاس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پنجاب کے باقی ضلع جو ہیں قبائلی علاقوں کے علاوہ جتنے بھی ضلع ہیں ان میں ڈیجی خان ضلع بھی آتا ہے, راجن پور بھی آتا ہے. یہ بھی کلیئر کر دوں آپ کو کہ ڈیجی خان اور راجن پور والے جو ہیں وہ بھی پنجاب کے ضلعوں میں ہی آتے ہیں, لیکن ان کے ضلعوں کے جو قبائلی علاقے ہیں یہ ان کے لیے کنسیشن ہے. پنجاب کے باقی صوبے کے تمام ضلع کی طرح ڈیجی خان اور راجن پور جو اصل جو شہر ہیں یا ان کی جو اصل ضلع ہیں جو قبائلی علاقہ جات نہیں ہیں, ان کے اوپر یہ کنسیشن ان کے لیے نہیں ہے. یہ کلیئر کر لیں آپ دوبارہ. اس کے بعد ہے جی تعلیم ہوگی. اس کے بعد یعنی کہ تعلیم میں آپ کو میٹرک میں 50% نمبر چاہیے, اور اس کے بعد دوڑ ہے. تو دوڑ آپ نے 1.6 کلومیٹر جو ہے وہ 7 منٹ میں طے کرنا ہوگی, اور عورتوں نے 1.6 کلومیٹر جو ہوگا وہ 10 منٹ میں طے کرنا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی 1.6 کلومیٹر یہ پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے, تو یہ 1 مائل کے برابر ہوتا ہے. تو 1 مائل از اکول ٹو 1.6 کلومیٹر. تو یہ بعض دفعہ یہ ریٹن ٹیسٹ میں بھی پوچھ لیتے ہیں, تو یہ ساتھ ساتھ آپ کا یہ کوشچن بھی کلیئر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ یہ سیم ہے, بالکل کوئی فرق نہیں ہے, تو دونوں طرف سیم ہے. یہ پہلے والا ہی ہے. اب اہلیت برائے ڈرائیور کانسٹیبل سول امیدوار. اب یہ پہلے اوپر تھا کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کا جو ہم نے پہلے پڑھ کے بتایا, ابھی آپ کو بتا رہے ہیں جی ڈرائیور کانسٹیبل اور ان کے لیے کیا ہوگا جو ڈرائیور کانسٹیبل نئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں.
अब ये भी पंजाब के जुमला अजला जितने भी अजला हैं सेटल्ड एरिया और उसके बाद जितने भी कबायली इलाका जाते हैं उनके लिए अलग अलग है। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि उम्र कितनी होगी। अब ड्राइवरों के लिए उम्र 21 से लेकर 30 साल होनी ज़रूरी है। अब देखें 21 से जो कम होगा वो कहता है जी मेरी उम्र तो 18 साल है, मुझे भर्ती नहीं हो कर रहे। उसकी वजह ये है कि इन्होंने LTV लाइसेंस, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन्होंने LTV गाड़ी चलानी होती है और LTV लाइसेंस जो है जब तक आपकी उम्र 21 साल नहीं होती आपका LTV लाइसेंस नहीं बनता। ये बात क्लियर कर लें, जब तक आपकी उम्र 21 साल नहीं होगी आपका LTV लाइसेंस नहीं बनेगा। अगर लाइसेंस बन भी गया आपका पहले तो फिर आपका कार मोटरसाइकिल का, कार जीप का लाइसेंस होगा, LTV नहीं होगा। अगर आप 19 साल के हैं, 18 साल के हैं, आपका कार मोटरसाइकिल का या कार जीप का लाइसेंस बन जाएगा। 3 साल के बाद आप उसे LTV में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये एक शर्त है कि जब तक आपकी उम्र 21 साल नहीं होगी तब तक आपको LTV लाइसेंस नहीं मिलेगा, और जब तक आपके पास LTV लाइसेंस नहीं होगा आप ड्राइवर कांस्टेबल के लिए पुलिस में अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, इसमें 21 से 30 साल उम्र है जी। उसके बाद कद इसमें 5 फुट 7 इंच सेम है जी, पहले की तरह ऊपर की तरह जो आम कांस्टेबल के लिए होता है। छाती भी सेम है आम कांस्टेबल वाली, दोनों तरफ कबायली इलाकों में भी और पंजाब के बाकी ज़िलों में भी। और इसके बाद सकूनत बिल्कुल सेम है। डोमिसाइल जो है, जहाँ का डोमिसाइल आपको 2 दफ़ा बता चुका हूँ। इसके बाद तालीम है जी। तालीम में जो ड्राइवर हजरात हैं इनके लिए 50% नंबर का होना ज़रूरी नहीं है। ओके, ये क्लियर हो गया। ये एक डिफरेंस आ गया कि एक पहला फर्क था उम्र का, 21 से 30 साल होनी चाहिए ड्राइवरों की, और आम कांस्टेबल की अप्लाई करने के लिए 18 से 22 साल होनी चाहिए। ठीक है। और इधर आपके 50% नंबर होने चाहिए कांस्टेबल के लिए, लेडी कांस्टेबल के लिए मैट्रिक में, और इधर आपके 50% नंबर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चाहे कबैली इलाके के हैं चाहे बाकी ज़िलों के हैं। उसके बाद आ गया जी, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। तो इसमें LTV है, LTV ज़रूरी है कबायली इलाकों के लिए भी और पंजाब के बाकी ज़िलों के लिए भी। इसके बाद एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, और तजर्बा 2 साल तजर्बा होना चाहिए जी। इसमें टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं होता। यह तजर्बा ही तजर्बा होता है आपका। जब LTV लाइसेंस होता है तो वो तजर्बा ही कहलाता है, मतलब कि आपको गाड़ी चलाने का 2 साल तजर्बा होना चाहिए। और आपका जो है वो हाईवे कोड टेस्ट भी लिया जाता है। इसमें हाईवे कोड टेस्ट यही होता है जो आप रोड पे जब सफ़र करते हैं तो उसके ऊपर जो आपके नज़र आते हैं, वहाँ पे कुछ सिग्नल वगैरह लगे होते हैं, कुछ इशारे लगे होते हैं, आगे निशान बना होता है, तंग पुली है, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना मना है, अपना सीट बेल्ट बांध लें। ये सारे जो हैं ये कोड टेस्ट होते हैं, इनका टेस्ट भी लिया जाता है ड्राइवरों के लिए। अब आगे दौड़ है, इनकी रनिंग होती है जी। बिल्कुल सेम है रनिंग, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। औरतें भी उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल जो हैं ड्राइवरों के लिए, और मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान और ड्राइवर कांस्टेबलान, सिविल उम्मीद, ये सिविल उम्मीदवारान ये साथ क्यों लिखा हुआ है? इसमें यह है कि इसमें NOC लेके दूसरे बाहर के किसी और डिपार्टमेंट के लोग भी अगर वो पूरा उतरते हैं तो इस म्यार के ऊपर, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सिविल उम्मीदवारों के लिए ये ज़रूरी है। उनके लिए भी ज़रूरी है, वो सारा कुछ वो भी करेंगे, लेकिन साथ इसीलिए सिविल उम्मीदवार लिखा है कि आप लोगों के लिए ये है। ये आम लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो अभी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, अभी बेरोजगार हैं, उन्होंने अप्लाई करना है। जिस तरह आप लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए लिखा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी ट्रैफिक असिस्टेंट की तरफ। ट्रैफिक असिस्टेंट में क्या चाहिए जी? ट्रैफिक असिस्टेंट और जो कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल है, इसमें तकरीबन ही मिलता जुलता है। इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये पंजाब के तमाम ज़िला में है, ये ट्रैफिक असिस्टेंट उधर नहीं है कबायली इलाकों में। पहला एक फ़र्क ये है। दूसरा ये है कि बिल्कुल सेम है, 18 से 22 साल है, उधर भी 18 से 22 साल है। और इधर कद 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 2 इंच बिल्कुल सेम है। उम्मीदवार का मुतलका ज़िला का सकूनती होना, डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। और मर्दों के लिए चेस्ट है वो सेम है। और इसमें सिर्फ एक फ़र्क है, आपको पता होगा कि जो कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल के लिए पंजाब पुलिस में अप्लाई करेगा, उसके लिए ये होगा कि उसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए, और मैट्रिक में 50% नंबर होने लाजमी है। अगर आपके 49.9 हैं तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है, 50% या 50 से ऊपर होने चाहिए। और जब अगर आपने ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपके जो है आपकी FA होनी चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और उसमें आपके जो नंबर हैं वो 50% की बजाय सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। मैट्रिक में जो है वो 50% ज़रूरी है और उधर सेकंड डिवीजन ज़रूरी है, उधर परसेंटेज नहीं लिखी हुई, डिवीजन लिखी हुई है, ठीक है। ये आपको क्लियर करना था, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी दौड़ की तरफ। तो दौड़ बिल्कुल सेम है। उसके बाद नज़र का मेयार। अब जो ट्रैफिक असिस्टेंट है तो उसमें नज़र का मेयार है, और जो कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल या ड्राइवर कांस्टेबल वगैरह हैं उनमें नज़र का मेयार नहीं है। तो ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए नज़र का मेयार रखा हुआ है। तो नज़र की हद चश्मे के साथ या चश्मे के बगैर 6/9 हो, और यानी कि 9/6 हो, और करीब की नज़र 1/3 से कम ना हो, ठीक है। ये मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल है, कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जी हमें चश्मा लगा हुआ है, हमारे साथ क्या होगा, हम अहल अहल हैं या नहीं हैं। तो आप अहल हैं, लेकिन आप ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए फिर आपकी जो है वो नज़र की चेकिंग होगी। बाकी आपकी जो है वो चश्मा वगैरह की चेकिंग वगैरह कम ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। वैसे होती तो है मेडिकल में जाके, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। आगे मैंने आपको ये भी बताना है कि फेज़ 2 का क्या होगा, इसके अंदर अभी जो लेटर साथ आया है उसमें क्या है, तो वो सारा कुछ इंशाल्लाह आपको बताते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ तक आप लाइक कर दें, इंशाल्लाह आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी, इन्होंने इसका तरीकाकार क्या है। तरीकाकार ये है जी, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। जल्दी तरीकाकार ये है कि पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, मैंने वेबसाइट विजिट की है, आप भी विजिट कर लें। 3/2/2024 यानी कि आज 31/1 है, और 3/2 से स्टार्ट होंगे, यानी कि 1 और 2 दिन पड़े हैं, तीसरे दिन जाके स्टार्ट होंगे, तो 2 दिन में ये अपलोड हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद ये आप 3/2 से फॉर्म लेके 3/2 से लेके 17/2 तक आप फॉर्म जो है वो जमा करवा सकते हैं। हो सकता है कल फॉर्म अपलोड हो जाए एकम को, क्योंकि 3 से तो जमा होना स्टार्ट हो रहे हैं। आगे भर्ती शेड्यूल के लिए झेल मालूमात पुलिस के पुलिस लाइन से हासिल की जाए। अगर आपने कुछ पूछना है तो पुलिस लाइन से पूछ लें। आप पुलिस लाइन कहाँ जाएंगे, आप हमारे चैनल के ऊपर, हमारी वीडियो के ऊपर अपना कमेंट करें और हमसे ही पूछें, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। उम्मीदवारों को कदछाती तलीम उम्र वगैरह में कोई रायत नहीं दी जाएगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद सरकारी इदारों के मुलाजिम अपना फॉर्म दरखास्त महकमाना तवस्सुत से आखिरी तारीख से कबल भिजवाएंगे। ये देखा है, बिल्कुल वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको पहले बताया कि सरकारी नीम सरकारी इदारों के जो मुलाजमीन हैं वहाँ से वो भी अपना फॉर्म और दरखास्त वगैरह महकमाना तवस्सुत यानी कि NOC साथ लगा के आखिरी तारीख से पहले पहले भिजवाएंगे। नेक्स्ट है जी मुख्तस कोटा। अब इसमें मुख्तस कोटा भी होता है, कोटे की भर्ती भी आती है इसके अंदर। जितनी भी सीट, आपसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि जी सीटें कितनी हैं, कब से स्टार्ट हो रही है, कब होगी, कैसे होगी, दौड़ कब हो रही है, फलां कब हो रहा है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहेगा। आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको शुरू में मैंने कह दिया था। तो तकरीबन 18 मिनट तो हो चुके हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करूँ। इसमें जी हमेशा की तरह 5% कोटा जो है वो अकलियतों का होता है, यानी कि हमारे जो ये जो हिंदू या दूसरे मतलब मुसलमान से हट के जितने भी बाकी मज़ाहब हैं उनके लिए होता है 5%। जितनी भी सीटें होंगी उनमें से 5% उनका होता है, और अगर 100 होंगी तो यानी कि 5 वो होंगे। और उसके बाद 15% जो है वो ख़वातीन का होता है। अब ख़वातीन स्पेशल 15% कोटा होता है। जितनी भी सीटें हैं कि उसमें 15%, अगर 100 होंगी तो 15 ख़वातीन के लिए होंगी। लेकिन ख़वातीन अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो दूसरी सीटों में भी अपने नंबर मार जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जनरल कोटे में भर्ती हो जाती हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ख़वातीन का कोटा 5% है। पंजाब पुलिस के लिए ख़वातीन का कोटा 15% है। ड्राइवरों के लिए भी 15% है। कादशाती सुकूनत तलीम जो दर्जा बाला सिविल उम्मीदवारों के मखसूस है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और सॉरी, सिर्फ कांस्टेबल ड्राइवर कांस्टेबल की असामियों का 10% कोटा साबका फौजियों के लिए है, ठीक है। कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल सिर्फ ऊपर वाले जो 2 हैं इनके लिए, इनमें जो है वो फौजी, रिटायर फौजी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब रिटायर फौजी के लिए क्या ज़रूरी है ये आगे लाजमी आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है जी रिटायर फौजी साहबान के लिए। ये फाइलें लेके फिर रहे होते हैं, बेचारों को कोई बताता नहीं है। मैं आपको आज आपकी ये हेजिटेशन भी क्लियर कर दूंगा। आपने क्या करना है जी, आपका कादशाती तालीम सुकूनत बिल्कुल सेम आप सिविल उम्मीदवार की तरह करेंगे।
सिर्फ उम्र पे आपका रौला पड़ जाता है जी। उम्र पे आपने क्या करना है कि आपकी मौजूदा जो उम्र है, अब मिसाल के तौर पे आपकी उम्र 40 साल है और आपने फौज में 18 साल नौकरी की है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, अपनी मौजूदा उम्र में से अपनी जो सर्विस है उसको माइनस कर देंगे। जो बाकी बचेगा वो 18 से 22 के अंदर आना चाहिए, ठीक है। एक शर्त ये होगी। दूसरी शर्त ये है कि आपको रिटायर हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा ना हुआ हो। सबसे पहले आप ये देखें आपको रिटायर हुए कितना अरसा हो गया है। अगर आप 2 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप आगे हिसाब मत करें, आप एलिजिबल नहीं है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको 2 साल से कम हुआ है तो फिर आप ये करें कि अपनी मौजूदा उम्र को, मिसाल के तौर पे आपकी उम्र 37 साल है, ठीक है। तो आप 37 साल में से आपने 18 साल सर्विस की है, तो 37 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो आपकी उम्र 19 साल बचती है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद वो एहलकार जो तिब्बी बुनियाद पर या किसी भी इंजमाती कार्रवाई की वजह से फौज से बर्खास्त या रिटायर होंगे, वो दरख्वास्त देने का मजाज नहीं है, ठीक है जी। जो मेडिकल की बुनियाद पर वहाँ से रिटायरमेंट हो गई हो या कोई किसी किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेके उसको फौज से निकाला गया हो, तो ऐसे जो उम्मीदवार हैं वो दरख्वास्त नहीं देंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे। उम्मीदवार का कद, छाती की मैच, दौड़, ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ ड्राइवर कांस्टेबल, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम है। उम्मीदवारान का कद, छाती की मैच, दौड़, ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ ड्राइवर कांस्टेबल, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू। मतलब इसमें कहने का मकसद है कि तमाम उम्मीदवारान, चाहे वो पंजाब पुलिस के हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के हैं, चाहे वो ड्राइवर कांस्टेबल हैं, सबका कद भी होगा, छाती होगी, दौड़ होगी, ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ ड्राइवरों, जिन्होंने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया होगा उनका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। बाकी ड्राइवरों का भी कद होगा, छाती भी होगी, दौड़ भी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन बाकियों का ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा और रिटर्न टेस्ट सबका होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे आ गए जी फैमिली क्लेम वाले। फैमिली क्लेम पे क्या होता है जी, ऐसे उम्मीदवार जिनके बाप या दादा पुलिस का हिस्सा रहे हों, यानी कि उनके वालद वालदा, दादा या दादी पुलिस का हिस्सा रहे हों और वो वहाँ से रिटायर हो गए हों या वफात पा गए हों, तो वो इसमें अप्लाई करेंगे तो साथ लिखेंगे कि मैं फैमिली क्लेम पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिटायरमेंट की या पेंशन बुक की कॉपी साथ लगाएंगे। लिखेंगे कि मेरे दादा या वालद क्या थे। तमाम उम्मीदवारों को बयान हल्फी जमा करवाना होगा, ये जी बहुत ज़रूरी है बयान हल्फी। तो बयान हल्फी आप एक लेंगे स्टाम्प पेपर, साथ ही जिस तरह आप अभी इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए स्पेशल ब्रांच में सीटें आई थी वहाँ पे भी साथ ही आ जाएगा, आपको नमूना लिखा हुआ आएगा, आपने वो एक स्टाम्प पेपर ले लेना है 100 रुपये वाला, उसके ऊपर आपने वो रिटर्न करवा देना है, तहरीर करवा के या कॉपी करवा देनी है। उसके बाद आपने नीचे अपने सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगाना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जी उसी कागज़ पे सारा कुछ लगा के तो फिर उसकी कॉपी करवा देते हैं, ये ऐसे नहीं होगा। आपने पहले कॉपी करवानी है या वैसे हाथ से लिखवा देना है, उसके बाद वो जो नमूना आप डाउनलोड करेंगे उसका एफिडेविट का, तो वो आप सबसे पहले आप उधर लिखवाएंगे अपने स्टाम्प के ऊपर, उसके बाद आप नीचे अपने सिग्नेचर करेंगे और अंगूठा लगाएंगे, ठीक है। उसमें ये लिखना होगा कि मैं जी किसी एफआईआर वगैरह में नहीं हूँगा, तो अगर ये ऐसा निकल आया तो नाअहल हो जाएगा, तो सारा कुछ ये पुरानी बातें हैं, सारी आपको पता होगा, मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। और किसी भी मरहला पर उम्मीदवार की ये भी बहुत ज़रूरी है जी, आपकी तलीमी सनदें वगैरह, डोमिसाइल कौमी शनाख्ती कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये चेक किए जाते रहते हैं बार बार, तो ये कहीं भी जाली नज़र आया तो ये आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये 2 नंबरी नहीं करनी, आप पे पर्चा हो सकता है। तो अगर आप अहल हैं तभी आप अप्लाई कीजिएगा। सिर्फ वो उम्मीदवार जिस्मानी मैच के हल होंगे जिनकी दरखास्तें मुकम्मल पाई जाएंगी। देखा जी, जिनकी फाइलें रिजेक्ट हो जाएंगी उनको कद छाती की मैच के लिए नहीं बुलाया जाएगा, और जो कद छाती से पास हो जाए उनको अगले मराहल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ज़िले की पुलिस लाइन में होगा, और इससे एक से ज़्यादा अप्लाई करने वाले बंदे जो हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा असामियों के लिए क्वालिफाई करेगा तो इंटरव्यू से पहले उसको किसी एक असामी का इंतखाब करना होगा, इस सिलसिले में बयान हल्फी जमा करवाना होगा। अब देखें जी, एक बंदा है वो कह रहा है जी मैंने पंजाब पुलिस में भी अप्लाई करना है, मैंने ट्रैफिक पुलिस में भी अप्लाई करना है, और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मैंने वहाँ भी अप्लाई करना है। अब वो क्या करेगा कि हर किसी की फाइल अलग अलग बनाएगा, ठीक है। अब इसमें कितने सेट लगाने हैं, कितनी कॉपियाँ करनी है, ये भी क्वेश्चन है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आपने क्या करना है कि तीन तीन उसकी
सॉरी, जब 3 जगह अप्लाई करना है तो 3 फाइलें बनानी है, 2 जगह पे अप्लाई करना है तो 2 फाइलें बनानी है, एक जगह पे अप्लाई करना है तो एक फाइल बनानी है। ठीक है। और फाइल कैसे बनानी है, फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, तरतीब कैसे लगानी है, क्या करना है, ये पहले भी एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। हम नई वीडियो भी इंशाल्लाह लेके आपके लिए आएंगे, साथ साथ आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह हमसे होता है गाइड, हम कोशिश करते हैं। आप हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें जितना आपने इस ऐड को शेयर किया था, ताकि जो लोग पूछ रहे हैं कि ये फेक है या रियल है, उनको पता चल जाए कि ये रियल है। अब आ जाते हैं जी फेज 2 की तरफ। तो फेज 2 वाले बहुत परेशान हैं। फेज 2 वाले जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा। तो आपके लिए अभी कोई खबर नहीं है, क्योंकि मेरी, आपको पता है कि मेरी नेचर भी है और ऐसा ही करना चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूंगा आपके लिए भी। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाए तब तक आप लोगों को मिसगाइड मत करें। ठीक है। अब मैं आपको कह दूं कि ये आप जो है वो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उस भर्ती के बारे में अभी तक कोई किसी किस्म का कोई लेटर वगैरह कोई चीज़ जो है वो मौसूल नहीं हुई है किसी भी, कहीं किसी भी किस्म की। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पोस्टपोन्ड वाला, जो एक एक आपके लिए ये थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ ज़रूर है कि जो पोस्टपोन्ड वाला जो क्या कहते हैं उसको, ब्रेकिंग लगी हुई थी, उसके ऊपर टिकर लगा हुआ था पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वो हटा दिया गया है। तो इसका मकसद ये हो सकता है कि शायद वो कैंसिल हो जाए। लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कैंसिल हो गई है, लेकिन उस पे ये होगा कि कैंसिल हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि पोस्टपोन वाला, नहीं तो वो खड़ी रहनी थी। और जिस तरह ये भर्ती आई है तो उसी को चला देते। लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई लेटर नहीं है। ठीक है। जैसे ही कोई मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अभी नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें उनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ऐड का हो गया कि रियल है फेक है क्या है, फॉर्म कब होंगे। फॉर्म का मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म 3/2/2024 से 17/2/2024 तक जमा हो सकते हैं जिला की पुलिस लाइन में। तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, सुबह ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कल ही वीडियो लेकर आएंगे किस तरह फॉर्म डाउनलोड करना है और किस तरह फॉर्म फिल करना है और किस तरह साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है। कितने कितने कॉपियाँ लगानी है, क्या क्या गलतियाँ हैं, सारी सुबह इंशाल्लाह लेके आएंगे। इस बार फीस जो है वो 200 रुपये होगी। और आपको एक छोटी सी हदायत करूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, हदायत समझ लें, बड़ा भाई समझते हुए। तो आप जो है वो फाइल जो है वो जल्दी जल्दी जमा करवाने की कोशिश किया करें। अपनी फाइलें जो है वो बहुत लेट कर देते हैं आप। कोशिश करें कल से ही इसको स्टार्ट कर दें। अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप कल मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें से आप देखें, वीडियो को देखें, उसमें से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और अपनी फाइल जो है वो रेडी कर लें। बाद में आपका फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म डाउनलोड करें, जल्दी जल्दी उसको फिल करें, आपके फॉर्म डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, साथ लगाएं और जाके जमा करा दें। ये सारा कुछ इंशाल्लाह कल की वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग खुश होंगे। अल्लाह, मेरी दुआ है अल्लाह पाक से आप लोगों को कामयाब करे और आपको एक अच्छा और पाकीज़ा रोज़गार जो है वो उसके ऊपर आपको तैनात करे, और आपको ईमानी जज्बा जो है आपका शरशार करे। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, मैंने आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके वीडियो बनाई है, तो दुआ में याद भी रखें मुझे। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।